फरमाया करते हमारी निहायत को इब्तिदा में दर्ज करते हैं। जज्बा इलाही जो सुलूक अमाल पर सबकत करके दिल पर बिला वास्ता वारिद होता है और सालिक को मकहूर कर देता है, तो दिल मोमिन से जले कबाब की बू आती है। जैसा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाहिर हुआ, और ये दवाम तजल्ली और निस्बत आगाही से जाहिर हुआ। तलब मकसूद न जाने कहाँ कहाँ ले जाए है। तलब मकसूद हमको न जाने कहाँ कहाँ ले जाए। कभी तो खाने काबा ले गया, कभी दर रसूल ले गया, कभी जो है ना वो कहाँ ख्वाजा के दर ले गया, कभी गौसे पाक के दर ले गया। तो तलब मकसूद जो है ना कभी बाबा कंबल पोश तक ले गया, और तलब मकसूद में ही जो है ना हम कहाँ कहाँ ना गए। ताजुल औलिया की बारगाह में भी, वारिस पाक की भी बारगाह में, न जाने कितनों के हजरत जो है ना वो क्या है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद तक जाने की उम्मीद है। पैसे आ गए हमारे पास उसके कि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के दरबार में जाएंगे। तो तलब मकसूद न जाने कहाँ कहाँ ले गया। इत्तेहादे हस्ती गुमी जैसे घोड़े के दो कान। आप जो है ना वो कहते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब आप जो है ना वो मदीने तशरीफ ले गए तो लोगों ने पहचान नहीं पाया कि कौन इसमें से आका है और कौन जो है ना वो क्या है गुलाम है। तो आपने जो है ना वो रुमाल से जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने क्या किया, हवा करने लगे, ताकि समझ में आ जाए कि आका कौन है और गुलाम कौन है। तो जैसे घोड़े के दो कान, यानी इत्तिबा ऐसी जो रसूल ने किया उसको करने की कोशिश। मुजद्दिद अल्फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बेटी को जब अगर, क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटी को कोई औलाद नहीं, और अगर लड़का पैदा हो तो मेरी कब्र पर जो है ना वो क्या करवा देना, तो ये पिछाप करवा देना। ये क्या है, कितनी अजमतों का ख्याल था और कैसी मोहब्बत थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुबारक पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कर दिया था। आई ना बात समझ में। तो दवामे हुजूरी हस्ती का महब हो जाना, लज्जत विसाल में डूब जाना, शहूद हक बिला खल्क, जज्बा इलाही सिफत रहीमी से सरशार होना, मकाम रिसालत से फैजाने कुल्ली, क्योंकि आप मकाम रिसालत से फैजियाब हैं। कौन? हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैल, रगबत, तलब, फरफ्तगी, सबाबा, अगराम यानी तलब महबूब, जान को जोखिम में डालना, कुल सुपुर्दगी, तो यहाँ है कहाँ सिद्दीक़ अकबर के साथ कि आप जो है ना वो कहाँ कहाँ ना गए। आपके लिए जो है ना वो और सारे सुराखों को बंद किया था, जान जोखिम में डाली। बात समझ में आई कि नहीं। इल्म पर अमल, सिद्क, नियत सिद्क, इश्क की कान, तो आप ही हैं। इश्क की कान जो है ना वो क्या है, कान समझते, कोयले की खदान जैसे बोलते हैं। तो इश्क की कान जो है ना वो आप ही हैं। इस तरीक़े अलिया की निहायत अगर मैसर हो जाए, वस्ल उरियानी है, जिसको हासिल हो जाने की अलामत मतलूब के हासिल होने से ना उम्मीदी का हासिल होना है। बस इससे समझ ले कि हमारा कलाम वो इशारात हैं जिनको खवास बल्कि अखस भी बहुत थोड़े समझते हैं। इस आला दौलत के हासिल होने की अलामत इस बात से बयान की है कि इस गिरोह में से बाज ने वस्ल उरियानी का दम मारा है। आई ना बात समझ में।
تو اب یہ جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جب کیا کہہ دیا میں نے کہ بہت کم خاص لوگ تو ہیں، بلکہ اخص لوگ، خاص جو خاص الخاص ہے تو وہی سمجھ سکتے ہیں اور دوسرے سمجھ سکتے نہیں. تجلی ذات کا فانی تجلی ذات تک لے جائے ہے، فتبعونی کی صدا کانوں میں گنگنائے ہے، روح قدسی کی مہک وصل اوریان کی لذت مست کیے ہوئے ہے، شال سمدیت اوڑھ کر نکلے ہیں. کیا بولے؟ شال سمجھتی ہے نا جو اوڑھتے ہیں نا، تو سمدیت کی شال آئی نا بات سمجھ میں. کرسی پر بیٹھ جاؤ گے، اوڑھ کر نکلے ہیں شان جامع کی طرف، سرور و مستی میں صفات بشری سے مبرہ ہو کر، شہود ذات کی محبیت میں کھو کر، جہاں میں تو نہیں رہتا. جہاں پر جو ہے نا وہ کیا ہے، رہنے والا ہی رہتا ہے، میں تو نہیں رہتا بلکہ کیا ہے، مطلب کیا، خدا ہی تو ہے، دوسرا کون رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا. رہنے والا ہی رہتا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں جان سے پیارا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان پر جوخم میں ڈال کر جو ہے نا کیا ہے، تو یعنی جان سے بھی پیارے اگر رسول نہ ہوتے تھے تو پھر غار ثور میں کیسے رات بتاتے تھے اور کیوں کر جاتے تھے مدینے کی طرف. تو اس کا مطلب کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں